नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बिहार के नए पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने डीजीपी का प्रभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान पुराने और नए यानी कि दोनों डीजीपी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। पूर्व डीजीपी आलोक राज ने एक ओर जहां अपने 105 दिनों के कार्यकाल की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया, तो वहीं दूसरे ओर नए डीजीपी ने पत्रकारों से बात करते हुए अपने सख्त तेवर दिखाते नजर आए। उन्होंने अपराध कर्मियों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा कि बिहार में रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखना उनका पहला उद्देश्य है। डीजीपी बिहार ने साफ कहा कि अपराधियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल फिर से शुरू होगा। अपराधियों द्वारा अपराध के माध्यम से अर्जित संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। डीजीपी ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि शराब माफियाओं और नशीले पदार्थों के तस्करों की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार पहले जहां पुलिस के आर्थिक अपराध कोषांग को था, वहीं अब यह अधिकार स्थानीय थाना को भी मिलेगा। आर्म्स एक्ट के मामले में भी पुलिस सख्त और कारगर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि पुराने केसों का भी अनुसंधान युद्ध स्तर पर होगा और अनुसंधान के मामले में जो भी पुलिस पदाधिकारी सुस्त और पस्त पाए जाएंगे, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि विधि व्यवस्था से जुड़े आपराधिक मामलों में भी समीक्षा होगी और जो भी अपराधी इसमें दोषी पाए जाएंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। डीजीपी बिहार विनय कुमार ने और भी कई नए फैसले लेते हुए कहा है कि आम जनता को पुलिस पर भरोसा रह सके, इसके लिए पुलिस इज पब्लिक एंड पब्लिक इज पुलिस को चरितार्थ किया जाएगा। बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार ने और कुछ क्या कहा, देखिए हमारे खास रिपोर्ट में। निष्ठा के साथ काम किया और मुझे खुशी है कि इस दौरान बिहार पुलिस का सर कभी भी कहीं भी नीचे नहीं हुआ। सर, इतनी उपलब्धि के बावजूद भी मौका कम दिया गया आपको। ये तो सरकार का निर्णय है, इस पर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। लेकिन सब चीज ठीक ठाक था सर, तो फिर इस तरह का फैसला ये इस पर टिप्पणी करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ। आपके पूर्व के डीजीपी को पूरा टेन्योर मिला, आपको नहीं मिला, इस बात का अफसोस है? नहीं, देखिए, ये बात अफसोस व्यक्त करने का नहीं है। ये मैं सिर्फ आपके माध्यम से अपने सभी कनीय पुलिस पदाधिकारियों को ये संदेश देना चाहता था कि उनका सहयोग मुझे मिला, जिसके कारण बिहार पुलिस की उपलब्धियां हुई। और मैं एक बार पुनः पुलिस मुख्यालय के और सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब हो गए। नेम देखिए, जो उसको अपराध से प्रॉपर्टी सृजित करना चाहिए, उसका इनकम टैक्स रिटर्न देखा जाएगा, उसका इनकम देखा जाएगा, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। यदि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो उसको अटैच कर दिया जाएगा। अच्छा सर, मनी लॉन्ड्रिंग तो भी यू पीपल कैन डू इट ऑन योर ओन? नहीं, बिहार सरकार में हम लोगों ने, बिहार पहला स्टेट था जो 2006-7 में मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे मामले यहाँ पे हम लोग दर्ज किए थे। EOU के माध्यम से ईडी में जाता था और ईडी अटैचमेंट ऑर्डर इशू करता था। और हम अग्रणी राज्य रहे हैं उन दिनों। जो 2005 में PMLA एक्ट अधिनियमित हुआ, उसमें हम लोग अग्रणी राज्य थे उन दिनों में अटैचमेंट। UAPA में भी हम लोगों ने बहुत सारी संपत्तियां अटैच की थी। कई बड़े बड़े जो एरिया कमांडर्स वगैरह थे, उनके गाड़ी घोड़ा सब बस वगैरह भी जब्त किया गया था कई राज्यों में, कई जिलों में, डिस्ट्रिक्ट। तो UAPA में संपत्ति अटैचमेंट और PMLA में संपत्ति अटैचमेंट में हम लोगों ने काफी ये किया था। एक और है 1948 का एक ऑर्डिनेंस है, उसमें भी संपत्ति जब्त हुआ था। 102 CRPC में भी 4-5 तौर तरीके हैं संपत्ति जब्त करने के अपराधियों के, तो वो हम लोग कर चुके हैं। बिहार पुलिस को अनुभव ऑलरेडी है पहले से, तो उसको फिर से एक बार सख्ती से हम लोग लागू करने की कोशिश करें। सर, आखिरी सवाल है कि आप बिहार में नेता रहे हैं और आप बिहार के नए डीजीपी का पदभार ग्रहण कर रहे हैं। पुलिस को मनोबल बढ़ाने के लिए कोई मूल मंत्र आप देंगे कि क्राइम को कैसे रोका जाए? पुलिस का मनोबल तभी बढ़ेगा जब अपराधी का मनोबल गिरेगा। अपराधी का मनोबल गिरेगा जब अपराधी पर पुलिस भारी पड़ेगी। भारी तब पड़ेगी जब विजिबिलिटी रहेगी, केस का अनुसंधान रिकॉर्ड टाइम में होगा, चार्जशीट समर्पित होगा रिकॉर्ड टाइम में, जो भी टाइम निर्धारित है उसमें, और हम लोग उसको सजा करा करके जेल के अंदर संशोधित करने में सक्षम होगा। बिहार की जनता सर क्या अपील करेंगे, नया डीजीपी बने हैं? बिहार की जनता से हमारी अपील है कि जो पुलिस की व्यवस्था है, अवधारणा है, जो भी कानून है, वो सिर्फ पुलिस के लिए नहीं है, उसमें हर स्टेप पे जनता का इन्वॉल्वमेंट है।
हम घटनास्थल पे जाते हैं, वहाँ कोई चीज हम सीज करते हैं तो उसमें जो विटनेस बनता है पुलिस नहीं रहता, पब्लिक रहता है। 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस को हम लोग लेते हैं। हम गवाही लेते हैं, जनता की गवाही लेते हैं कि आपने क्या देखा। जनता फिर जाती है कोर्ट में गवाही देती है। तो एक पुलिस आइसोलेशन में नहीं काम करती है। पुलिस और पब्लिक का एक जो मिश्रण है वो जब कारगर ढंग से काम करेगी तभी हो सकता है। पुलिस पूरी सख्त है और जनता हॉस्टाइल हो रही है कोर्ट में जाकर, गवाही नहीं दे रही, तो उससे ऑब्वियसली नहीं होगा। इसलिए ये पुलिस की जो अवधारणा है, जैसे इंग्लैंड में भी कहा गया है कि पुलिस इज पब्लिक एंड पब्लिक इज पुलिस, माने दोनों में कोई भेद नहीं है। पुलिस को भी जो पावर है वो जनता को भी पावर है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस में जो आप मुठभेड़ कह रहे हैं वो क्या है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस। हम पे क्रिमिनल गोली चलाया, हम भी गोली चलाया, जनता को भी प्राइवेट डिफेंस है। आपको यदि कोई गोली चलाएगा आप भी गोली चला सकते हैं। तो जो भी पावर्स पुलिस को है वो मोटा मोटी उन शक्तियों का प्रयोग जनता भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अरेस्ट करके उसको पुलिस को सूचित करना है। हम अरेस्ट करके थाना के हाजत में सीधे ले आते हैं, हमको किसी को हैंड ओवर नहीं करना है। लेकिन जनता को भी अरेस्ट का पावर है, किसी क्रिमिनल को जनता भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अरेस्ट करके उसका नियम है कि आपको पुलिस को सूचित करना है। तो जो भी पुलिस को पावर्स है, हमारे पास हथियार है, आपके पास भी हथियार, आप लाइसेंस है हथियार लेकर के आप हथियार रख सकते हैं। तो जितने प्रावधान पुलिस के लिए किए गए हैं वो जनता के लिए, वो सभी प्रावधानों को रखा गया है कानून में। तो जनता से अपेक्षा है कि आप पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिला करके और अपराधियों के खिलाफ जिहाद करें। जनता यदि सीधे बैठी रहेगी और सोचेगी पुलिस आकर के गश्ती भी करे, अनुसंधान भी करे, सजा भी दिला दे, हम कोर्ट में गवाही भी नहीं देंगे, हम सीजर लिस्ट बनाने के लिए पुलिस जब आती है वहां से भाग जाएंगे, हम सीजर लिस्ट पे हस्ताक्षर भी नहीं करेंगे, हम गवाही नहीं देंगे, हम विटनेस नहीं बनेंगे, तो ये पूरी व्यवस्था नहीं चल सकती। सर एक सवाल सर कि बहुत सारे मामलों में, अपराध के मामलों में हाई कोर्ट ने एक्विटल कर दिया। जैसे अभी 2 इंजीनियर की हत्या मामले में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, तो वैसे आगे भी जाएंगे अपील में? निश्चित रूप से हम लोग बहुत सारे कांडों में पहले गए हैं। जो हाई कोर्ट में अपील में जो एक्विटल हुआ है उसमें हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले में, संवेदनशील मामले थे, उसमें हम लोग पहले गए हैं। तो उसकी समीक्षा होगी, जो भी अभियोजन का जो हायरार्की है उसमें समीक्षा होगी, और जब फिट पाया जाएगा तो उसमें हम लोग अपील में जाएंगे, और हम लोग जाते रहे। सर, बिहार में जारी शराबबंदी के बाद बिहार भर के जिलों और कस्बों में सूखे नशे का प्रचलन बढ़ा है, उस पर रोक लगाने हमने कहा कि पूर्ण नशाबंदी की दिशा में जो स्मैक और हेरोइन वगैरह वगैरह, जैसे आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिनों के अंदर में कई जिलों ने भारी मात्रा में स्मैक वगैरह बरामद किया। तो ऐसा नहीं है कि हम स्मैक के प्रति, हेरोइन के प्रति हम आंख बंद किए हुए हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से सचेत हैं, चाहे वो दारू हो या जो NDPS जो स्वापक औषधियाँ हैं उसके सिलसिले में भी हम लोग सजग, उसको और भी तेज करने की जरूरत है। जो जब पुलिस में जब प्रतिशत बढ़ा है और पुरुष और जैसे पुरुष प्रधान हमारे पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ी है और वो एक ही प्रेमिसेस में रहते हैं, तो मतलब संभावना है कि वहाँ पे जेंडर, जब दोनों ही जेंडर रहेंगे तो कुछ न कुछ शिकायतें आएगी। तो उसके लिए हमारे यहाँ व्यवस्था है, हर ऑफिस के अंदर जो वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट है वहाँ पे वर्क प्लेस पर, तो उसके अंदर वो कमेटी बनी हुई है और रिपोर्ट करने के बाद उस पर कार्रवाई होती है। चलिए सर से हम लोग फिर अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।